नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 9 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में कहा जा रहा एक 5 मीटर 7 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। ये आपको दो प्रश्न दिए गए। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया ना, तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझा देता हूं और उसके बाद में हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा प्रश्न को आप देखोगे तो यहाँ पे आपके एक खंभे की आपके ऊंचाई दे रखी है और दूसरी आपको उसी समय पर खंभे की छाया दे रखी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपके क्या है, खंभे की ऊंचाई, यहाँ पे खंभे की ऊंचाई और ये आपके है खंभे की छाया की लंबाई। तो ये आपके छाया हो जाएगी। अब जिस समय यहाँ पे का समय फिक्स है, उसी समय पर यदि आप खंभे की लंबाई 5 मीटर लेते हो तो यहाँ पे उसकी छाया की लंबाई है वो 10 मीटर हो जाती है। इसी प्रकार से आप उसी समय पर खंभे की जो आपकी ऊंचाई इसको आप बढ़ा के 10 कर देते हो तो यहाँ पे ये भी डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। यानी उसी समय पर आप यदि खंभे की ऊंचाई को बढ़ाते हो तो छाया की लंबाई भी बढ़ती है, और यदि उसी समय पर आप खंभे की लंबाई को घटाते हो तो आपके छाया की लंबाई भी घटती है। तो आपको पता है ऐसा किस में आपके होता है, जिसमें आपके लंबाई बढ़ाने पर लंबाई बढ़ती भी है और आपकी लंबाई घटाते हो छाया की लंबाई भी घटती है। तो ये आपके प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात का आपको सूत्र तो पता ही होगा। प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र क्या है? x1/y1 बराबर होता है आपके x2/y2। इस सूत्र के माध्यम से पूरा प्रश्न सोल्व होने वाला है। लेकिन इस प्रश्न में एक ट्विस्ट आपको दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, खंबे की ऊंचाई और ये आपके छाया की लंबाई। इनमें आपको दो दो मात्रक दे रखा है, 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, एक मात्रक में बदलना है। तो सबसे पहले आपको घुमाने के लिए यहाँ पे दो मात्रक दे रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना। ये जो मीटर दे रखा है इसको सेंटीमीटर में बदल दो और उसके बाद में जैसे मैं पिछले वाले प्रश्न करा रहा हूं वैसे ही प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मात्रक को समान इकाई में बदलकर फिर हम इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी प्रश्न है। तो आइएगा सिंपल तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जितने भी माप दे रखे हैं उनको समान इकाई में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी मापों को समान इकाई में बदलने पर, समान इकाई में बदलने पर चलिए अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन है जो आपके सभी प्रश्न में काम लेते हैं। पहली कंडीशन, अब आप मुझे बताइए पहली कंडीशन जो आपको प्रश्न के अंदर ही दे रखी थी। तो यहाँ पे बताइए खंभे की ऊंचाई कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई आपको दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ये आपको खंभे की ऊंचाई दे रखी है। इसको समान इकाई में बदलना है। इसका मतलब आप ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 100। 100 गुणा किस लिए किया है? क्योंकि आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किसका गुणा किया जाता है? 100 का गुणा किया जाता है, प्लस आपके 60 हो जाएगा। अब सर 60 को नहीं 100 से गुणा कर रहे हो? मेरे क्लास में किसी ने पूछा था। 60 को 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से सेंटीमीटर में, मीटर में सिर्फ 5 था तो 5 को 100 से गुणा कर दिया और ये हो जाएगा 500 प्लस आपके 60 बराबर कहते हैं 560 सेंटीमीटर। ये पहली कंडीशन में आपके खंभे की ऊंचाई हो जाएगी। अब पहली कंडीशन में आपके छाया की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे छाया की लंबाई बराबर, अब बताइए पहले कंडीशन जो आपके छाया की लंबाई प्रश्न के अंदर दी रखी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब सिंपल तरीके से इसको भी यहाँ पे सेंटीमीटर बदल दो। यहाँ पे 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे प्लस आपके 20 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 20 को 100 से गुणा करूँ? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये पहले से सेंटीमीटर में है, मीटर में तो खाली 3 था, तो इसलिए 3 को गुणा कर दिया। 3 का गुणा 100 से 300 और प्लस 20 करेंगे तो ये आपके 320 सेंटीमीटर ये आपके छाया की लंबाई हो जाएगी। अब सिंपल तरीके से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न के अंदर जो आपके सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपके सभी प्रश्न में यही रहेगी, लेकिन ये जो पहला प्रश्न है इसकी सेकंड कंडीशन, इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो ये आपके हो जाएगा पहला प्रश्न और पहले प्रश्न की सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आप बताओ क्या दे रही? खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे खंभे की ऊंचाई
बराबर, अब खंबे की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब सिंपल तरीके से इसको भी क्या करते हैं, सेंटीमीटर बदलते हैं। 10 है मीटर तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, प्लस आपके 50 हो जाएगा। प्लस 50 को भी 100 से गुणा करूँ, नहीं करना क्योंकि ये पहले से सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 10 का गुणा 100 से करेंगे 1000, और 1000 में 50 जोड़ेंगे तो आपके 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न में आपको सेकंड कंडीशन दे रखी है। तो ये आपके दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न की सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन का, पहली कंडीशन सभी प्रश्नों के लिए यही रहती है, तो ये आपको दे रखी थी। अब इसकी सेकंड प्रश्न, सेकंड कंडीशन बताओ क्या दे रखा है। यहाँ पे छाया की लंबाई दे रखी है, यहाँ पे आपको खंबे की ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो छाया की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी दे रखी है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो ये आपके 5 मीटर है। अब 5 मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। कुछ नहीं करना, 5 का गुणा 100 से करेंगे तो ये आपके 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने सभी जो आप माप दे रखे थे उनको सम्मान इकाई में बदल लिया है। अब सिंपल तरीके से खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई को हम x और y मानकर सिंपल से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, अब खंभे की ऊंचाई को हम क्या मान लेते, x मान लेते, तथा छाया की लंबाई, अब छाया की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम अब हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब पहले प्रश्न में आपके पहली कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे सभी प्रश्नों के लिए पहली कंडीशन यही रहती है। तो यहाँ पे लिखेंगे खंभे तथा छाया की ऊंचाई, खंभे तथा छाया की लंबाई x1 बटे y1। अब आप मुझे बताइए x का मतलब आपके क्या है, पहली कंडीशन में आपके खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ पे बताओ पहली कंडीशन ये रही, सभी में पहली कंडीशन यही रहती है। पहली कंडीशन में आपके खंभे की ऊंचाई 560, तो यहाँ पे हो जाएगा 560 बटे y का मतलब होता है छाया की लंबाई। पहली कंडीशन में आपके छाया की लंबाई ये रही आपके सेंटीमीटर कितनी, 320, तो बटा में 320 हो जाएगा। अब उसके बाद में पहले प्रश्न की जो आपके सेकंड कंडीशन वो आपकी कहाँ रही, ये रही आपके सेकंड कंडीशन, ये आपको पहले प्रश्न की सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के यहाँ पे लिखेंगे खंभे तथा छाया की लंबाई। अब बताइए सेकंड कंडीशन है तो इसको क्या लिखेंगे, x2 बटे y2 बराबर। अब x2 का मतलब क्या, x का मतलब होता है खंभे की ऊंचाई। बताइए यहाँ पे सेकंड कंडीशन में खंभे की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो पहले प्रश्न के सेकंड कंडीशन में आपको खंभे की ऊंचाई दे रखी है 1050, तो यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा 1050 बटे y2। y का मतलब आता है छाया की लंबाई। बताइए यहाँ पे सेकंड जो आपके पहला प्रश्न है उसमें आपके सेकंड कंडीशन है उसमें आपको खंभे छाया की जो आपकी लंबाई होती है वो आपको नहीं दे रखी है, तो आपको निकालनी, तो y2 की जगह y2 रहेगा। अब सिंपल तरीके से प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार आपके सूत्र कौन सा लगेगा, x1 बटे y1, x2 बटे y2। इस सूत्र के माध्यम से पूरा प्रश्न सोल्व होने वाला है। x1 बटे y1 का मान ये रहा, क्या है मान, यहाँ पे लिखते हैं 560 बटे 320 बराबर 1050 बटे y2 की जगह तो y2 रहेगा क्योंकि ये तो मान आपको निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल तरीके से वज्र गुणा करने पर चलिए सिंपल तरीके से वज्र गुणा करते हैं। अब यहाँ पे 560 गुणा y2, अब 320 गुणा 1050 हो जाएगी, यहाँ इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से हमने गुणा कर दिया। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सॉल्व करते हैं, y2 के गुणा में तो उधर भाग में भेज देंगे, y2 बराबर हो जाएगा 320 गुणा 1050 बटे आपके हो जाएगा 560 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके है 320 गुणा 1050 बटे आपके 560। अब यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे देखो दोनों ही संख्या 8 से कट रही, 8 चौक 32, 8 7 56, 4 बटे 7, और उसके बाद 7 का भाग इसमें चला जाएगा, 1050 में कितने बचेगा, यहाँ पे एक बार शेष 3 बचे, तो 7 पंजे 35, शेष आपके 0 बचत 150। अब 150 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे लिख देते हैं y2 बराबर
4 गुणा 150 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 150 से करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाए 15 चौक 60, ये आपके हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ये तो आपके आया है, जो आपके छाया की लंबाई वो आपके 600 सेंटीमीटर आई। अब इसको मीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर में बदलने पर, मीटर में बदलने पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे y2 बराबर क्या हो जाएगा, 600/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे y2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। आई बात समझे, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपके कितने मीटर आया, छाया की लंबाई 6 मीटर आपके छाया की लंबाई है। ये आपके पहले प्रश्न था, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। अब इसी में आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया, उसको भी हम बहुत सिंपल तरीके से सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकंड प्रश्न में आपको यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा आपके सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में पहली कंडीशन, तो पहली कंडीशन तो आपको पता सभी में सेम है। यहाँ पे खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई ये सेम टू सेम 560 और 320। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे खंबे तथा छाया की लंबाई x1/y1 बराबर। अब बताइए यहाँ पे पहली कंडीशन में आपके खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो ये तो थी आपके, यहाँ पे आपको पता है कितनी थी खंबे की ऊंचाई 560। तो आपके 560/y1। यहाँ पे आप मुझे बताइए खंबे की छाया की लंबाई, तो यहाँ पे छाया की लंबाई पहली कंडीशन में 320 थी, तो ये 320 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आपको सेकंड प्रश्न में आपको पता है सेकंड जो आपके कंडीशन थी वो क्या थी, यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये रही आपके, सेकंड प्रश्न में सेकंड कंडीशन ये रही। यहाँ पे आपको सिर्फ छाया की लंबाई दे रखी है, खंबे की ऊंचाई नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे इसको भी सिंपल तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन में खंबे तथा छाया की लंबाई बहुत इजी प्रश्न है। छाया की लंबाई x2/y2 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए x2 का मतलब आपके क्या होता है, यहाँ पे खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ पे खंबे की ऊंचाई तो आपको नहीं दे रखी है, लेकिन छाया की लंबाई आपको दे रखी है सेकंड कंडीशन में। देखो यहाँ पे छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 500 सेंटीमीटर। तो बटा में आपके 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे बटा में 500 लिख देते हैं। अब सिंपल तरीके से हम प्रश्नानुसार सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार सूत्र कौन सा लगे, x1/y1 बराबर x2/y2 हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से आपके प्रश्न का उत्तर निकलने वाला है। अब यहाँ पे मान रख दो x1/y1, ये रहा आपके 560/320, 560/320 बराबर x2 कितना हो जाएगा 500। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, चलिए सिंपल तरीके से वज्र गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 320 का x2 से गुणा, 320 x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 560 गुणा 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से x2 बराबर 560 गुणा 500/320 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है। यहाँ पे लिखेंगे 560 गुणा 500/320। अब सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 0 और 0 कट जाएगा, 8 का भाग यहाँ पे 4 बार, 8 और 7 7 बार चले जाएगा। अब 500 का यहाँ पे 4 को 500 से डिवाइड करेंगे एक बार, शेष 1 बचा, 4 दूनी 8, शेष बचे 2, 4 पंजे 20, 125 और 125 का गुणा करना है 7 से। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। x2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 125 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 125 से करो कितना हो जाएगा, x2 बराबर 7 पंजे 35, हासिल का 3 चला जाए, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 हो जाएगा, हासिल का 1 चला, 7 और 1 8, 875 आपको सेंटीमीटर यहाँ पे खंबे की ऊंचाई प्राप्त होगी। लेकिन आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, कुछ नहीं करना, 100 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर चलिए बदलते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर क्या हो जाएगा 875 बटे आपके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे। तो यहाँ पे x2 बराबर हो जाएगा, कितने बार भाग जाएगा 8 में जाएगा, यहाँ पे 8 बार 100 का भाग, फिर आपके भाग टूट जाएगा तो यहाँ पे 10 मतलब, यहाँ पे फिर 750 में 7 बार, फिर आपके 500 500 5 बार जाएगा, 8.75 मीटर, 8.75 मीटर
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ x2 बराबर हो जाएगा 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।